अब देखिए उसी सीरीज में आगे चलते हैं। सब ग्राफ। तो सब ग्राफ किसको बोलते हैं? अगर कोई ग्राफ हमारा G है जिसके वर्टेक्स V हैं और एजेस E हैं, और इसी से कोई ग्राफ अगर निकलता है, कोई ग्राफ H है जिसकी वर्टेक्स V डैश है और एजेस E डैश है, तो अगर V डैश सबसेट है V का और E डैश अगर सबसेट E है, तो हम कहेंगे H जो है हमारा सब ग्राफ होगा किसका? G का। ठीक। अब देखिए आइसोमॉर्फिक ग्राफ। आइसोमॉर्फिक ग्राफ में अगर दो ग्राफ हैं, एक ग्राफ G1 जिसके वर्टेक्स एज ये रहे, G2 जिसके वर्टेक्स एज ये रहे, तो हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फिक। अगर उसकी फंक्शन मैपिंग ये है V1 to V2, तो F जो है वो 1 1 on 2 होना चाहिए। और अगर कोई A भी एक एज है तो F, B इसके बीच की जो मैपिंग होनी चाहिए वो एज E2 में आनी चाहिए, मतलब ग्राफ 2 में आनी चाहिए, जो E1 के बीच में कोई एज है तो। अब देखो चेक कैसे करेंगे। इस चीज को चेक करने के लिए हम जनरली ये फॉर्मूला प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो हमने नीचे लिखा हुआ है, दैट इज नंबर ऑफ वर्टिसेस आर सेम एंड नंबर ऑफ एजेस आर सेम। मतलब सबसे पहले चेक करेंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम होने चाहिए, देन एजेस सेम होने चाहिए, देन इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विद गिवन डिग्री, मतलब जो डिग्री होगी उसके हिसाब से इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस होने चाहिए दोनों में, एंड वर्टेक्स करस्पॉन्डेंस और एज करस्पॉन्डेंस वैलिड। ये चारों पॉइंट होने चाहिए। कई बार क्या होता है ग्राफ में फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन फोर्थ वन नहीं हो पाता है, तो चारों पॉइंट होने चाहिए, तभी हमारे आइसोमॉर्फिक बोले जाएंगे, अदरवाइज आइसोमॉर्फिक नहीं बोले जाएंगे। अब देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। ये एग्जाम्पल बना हुआ है, इसमें देखिए फर्स्ट वन पॉइंट वर्टिसेस कितने हैं पहले वाले में? 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिसेस, ग्राफ 1 में 7 वर्टिसेस। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिसेस ग्राफ 2 में भी है, दैट मीन्स ओके। सेकेंड पॉइंट नंबर ऑफ एजेस, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्टेक्स इन ग्राफ G1 एंड वर्टेक्स इन ग्राफ G2, और मॉड लगाना चाहो लगा दो, नंबर हो गए। ठीक, इस तरीके से लिखते हैं ना मॉड, तो ये नंबर हो जाएगा। एजेस अगर निकालने हो तो टोटल नंबर ऑफ एजेस इसमें कितनी है ग्राफ G1 में? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 9 एजेस हो गई ग्राफ 1 में। दूसरे में देखिए एजेस में कितनी एजेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 एजेस। तो पहला पॉइंट क्लियर, सेकंड पॉइंट क्लियर। अब देखिए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विद गिवन डिग्री। ठीक है, चला डिग्री निकालिए सभी की। मैं पहले के सारे वर्टेक्स लिख देता हूं, A B C D E F और G। यहाँ पर दूसरे ग्राफ 2 के हम वर्टेक्स लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। A की डिग्री कितनी है? 3। B की डिग्री कितनी है? 2। C की डिग्री कितनी है? 2। D की डिग्री कितनी है? 3। E की डिग्री कितनी है? 3। F की डिग्री कितनी है? 2। G की डिग्री कितनी है? 3। इधर देखिए 1 की डिग्री कितनी है? 3। 2 की डिग्री कितनी है? 2। 3 की डिग्री कितनी है? 2। 4 की डिग्री कितनी है? 2। 5 की डिग्री कितनी है? 3। 6 की डिग्री 1 2 3। 7 की डिग्री कितनी है? 3। ठीक। अब देखिए इक्वल पॉइंट क्या था? इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विद गिवन डिग्री। ठीक है, तो जरा 2 डिग्री वाले लिखिए। ग्राफ 1 में कौन कौन से हैं 2 डिग्री में? B C और F। तो B C और F 3 हो गए। इधर देखिए 2 डिग्री वाले 2 3 और 4, और कोई नहीं है, तो यहाँ पर हो गया 2 3 एंड 4। इसके बाद 3 डिग्री वाले देखिए 1 2 3 4, कौन कौन से हैं? A D E G, A D E और G। इधर देखिए 3 डिग्री वाले 1 5 6 7, 1 5 6 7। तो थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है ना, फर्स्ट में वर्टेक्स सेम है, एजेस सेम है, थर्ड में डिग्री वाले पॉइंट सेम है। 2 डिग्री वाले 3 3 है, 3 डिग्री वाले भी 4 4 है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझिए। वर्टेक्स करस्पॉन्डेंस। मैं लिखता हूं इधर ग्राफ G1 के वर्टेक्स, इधर लिखता हूं ग्राफ G2, इसके वर्टेक्स कौन कौन सा आता है। सेम फिगर बना है, इसी को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर, तो आप यहाँ भी देख लेंगे। अब
तो अब देखिए कहीं ना कहीं बी सी एफ की मैपिंग 2 3 4 से होगी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी सी और एफ। अब देखिए मैपिंग देखते हैं, देखेंगे कैसे, इस बात को ध्यान से समझिएगा। बी बी तो बी की देखिए यहाँ पर बी कितने से कनेक्टेड है, बी की डिग्री तो 2 है, ठीक है। तो बी जो कनेक्टेड है 3 वाले से कनेक्टेड है, इधर भी 3 वाले से कनेक्टेड है। तो अब देखिए 2 देखिए इधर 3 वाले से कनेक्टेड है बट इधर 2 वाले से कनेक्टेड, इसलिए 2 से नहीं होगा। 3 से देखिए 3 का ये वर्टेक्स इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, तो इससे भी कनेक्ट नहीं होगा। 4 देखिए चाहिए कैसा हमको, बी इधर कैसे कनेक्टेड है, 3 वाला और 3 वाला, तो 4 वाला देखिए 4 का जो एडजेसेंट है ये इसके भी 3 है और इसके भी 3 है ना। तो बी इसकी मैपिंग किससे हो जाएगी, 4 से। अब सी देखिए, सी कैसे कनेक्टेड है, एक तरफ 3 से और एक तरफ 2 से, ठीक है। तो जरा देखिए बचा कौन सा आपके पास, 2 और 4। तो 2 वाला देखिए एक तरफ 2 से एक तरफ 3 से, ठीक है ना। सॉरी 2 और 3 बचा, 4 तो हो गया ना। और तो 2 वाला हमारा कनेक्टेड है एक तरफ 3 से और एक तरफ 2 से, ठीक है। जरा 3 को देखिए, 3 वाला एक तरफ 2 से और एक तरफ 3 से। इसका मतलब ये है कि सी की मैपिंग 2 और 3 किसी से भी हो सकती है। अभी छोड़ देते हैं, जरा अब एफ को देख लीजिए, एफ की क्या कहानी है। एफ जो है एक तरफ 2 से और एक तरफ 3 से, एक तरफ 2 से और एक तरफ 3 से। तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने चेक किया 2 और 3 दोनों से यही कंडीशन मिल रही है। 2 पे अगर मैं चेक करता हूं एक तरफ 3 और एक तरफ 2, और अगर मैं 4 से करता हूं 3 से मैप करता हूं तो ये भी एक तरफ 2 से और एक तरफ 3 से कनेक्टेड है। इसका मतलब सी और 5 इन दोनों पे 2 अभी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। अब हम कैसे चेक करेंगे, ये बात एज मैपिंग से क्लियर होगी कि ये हमारा प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अभी फिलहाल सी की मैपिंग कर देता हूं मैं 3 के साथ और एफ की मैपिंग कर देता हूं मैं 2 के साथ, ठीक। इसको मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूं कि ये भी एज से चेक करेंगे, ठीक। अब देखिए ए डी ई जी, ठीक। चलिए मैं साथ में यहाँ पे पैरेलली एज का भी लिख देता हूं, G1 एज और G2 की एज, ठीक है ना। तो पहले सारी एज लिख देते हैं यहाँ पे। तो ए बी, ए से कौन कौन सी है, ए बी ए डी और ए सी, ए बी ए सी और ए डी। बी से कौन कौन सी एज है, बी ए तो हो गया, डी ई, ठीक। सी से एजेस कौन सी है, सी ए हो गया तो सी एफ। डी की एजेस कौन कौन सी है, डी ए तो हम लिख ही चुके हैं, डी ई और डी जी, डी ई और डी जी। इसके बाद ई की एज, ई बी तो लिख ही चुके हैं, ई डी भी लिख चुके हैं, ई जी तो ई जी को लिख देते हैं। एफ की एफ सी लिख दिया है, एफ जी तो एफ जी डाल देते हैं। और जी की जी डी लिखी हुई है, जी ई भी लिखी हुई है और जी एफ भी लिखी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 एजेस थी, 9 हो गई। अब देखिए इस मैपिंग के हिसाब से पहले इन 3 वर्टेक्स को देख लेते हैं जरा। अच्छा अभी सारे एजेस का मिला लो। अब देखिए ए का, ए की मैपिंग 1 5 6 7 इनमें से किसी से होगी, है ना। तो जरा ए की देखिए, ए कहां पर है, ये ए कैसा कनेक्टेड है, 2 डिग्री और 2 डिग्री। तो अब जरा 1 को देखिए, 1 के इधर 2 डिग्री इसकी तो है लेकिन इसकी 3 डिग्री है, इसका मतलब 1 से कनेक्शन नहीं होगा। 5 पे देखिए, 5 देखिए, 5 इधर तो 3 डिग्री से है और इधर 2 डिग्री से है। और ए के लिए कैसा था, ए के एडिसेंट कैसे थे, 2 डिग्री और 2 डिग्री, तो ये भी नहीं होगा। अब जरा 6 पे देखिए, 6 के इधर 3 डिग्री और 3 डिग्री, 6 से भी नहीं होगा। अब जरा 7 को देखिए, जी को 7 से देखिए, 7 के देखिए इसकी 2 डिग्री है और इसकी भी 2 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, ए की मैपिंग 7 से हो जाएगी। बात समझ आ गई कैसे, देखो ए का एडजेसेंट देख लीजिए 2 डिग्री वाला है और ये बी भी 2 डिग्री वाला है। तो 7 का एडजेसेंट देख लीजिए आप, 7 का एडजेसेंट जब आप देखोगे तो 7 ये भी 2 डिग्री वाला है और सॉरी 6 तो 3 डिग्री का आ रहा है ना, 1 2 और 3
तो मैंने इधर क्या किया था, ए का 2 डिग्री है इधर, और इधर 2 डिग्री है ना, ठीक है। इसको तो छोड़ ही रहे थे हम लोग। ए को देखिए, ये दो ए के एडजेसेंट कैसे कैसे हैं, 2 डिग्री 2 डिग्री, और एक ये भी तो एडजेसेंट है 3 डिग्री वाला, है ना। अब दोबारा से मैं चेक करा देता हूँ। 1 का देखिए, 1 के तो 2 ही एडजेसेंट है, 3 है ही नहीं। 5 का देखिए, 5 के 3, ये इसकी 3 डिग्री है, और 5 और इसकी एक ही डिग्री है ना, इसकी 2 ही डिग्री है, तो ये भी बात नहीं बनेगी। 6 पे देखिए, 6 के एडजेसेंट कितने हैं, एक ये 1 है 3 डिग्री वाला, ये भी 3 डिग्री वाला, और ये भी 3 डिग्री वाला, तो 6 तो कैसे भी नहीं होगा। 7 देखिए, तो 7 में एक एडजेसेंट, इसका एडजेसेंट 2 डिग्री हो गई, और ये एडजेसेंट हो गया, इसकी 2 डिग्री हो गई, और ये 3 डिग्री हो गई, तो अब एग्जैक्ट मैप हो गया ना, इसकी 1 2 3 डिग्री, तो ए और 7 मैप हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी, इसके एडजेसेंट और इसके एडजेसेंट एक जैसे मिल गए। अब देखिए डी की मैपिंग, डी में कौन कौन सा बचा है, यहाँ पे 7 हो चुका है, अब बचा 1 5 6। जरा डी को देखिए, डी ये रहा। डी के करस्पॉन्डेंस कैसे मिल रहे हैं, डी की जरा आप एडजेसेंट देखिए, एक तरफ 3 मैप 3 डिग्री, ये ध्यान से देखना पड़ेगा। एक तरफ, ये क्वेश्चन मैंने काफी बड़ा ले लिया, आपको एग्जाम में इतना टिपिकल नहीं आएगा। ये 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, और ये एडजेसेंट 3 डिग्री, मतलब तीनों 3 डिग्री वाले होने चाहिए, ठीक है। जरा 1 पे देखिए, 1 के एडजेसेंट एक तो ये 2 डिग्री वाला हो गया, छोड़ दीजिए। 5 देखिए, 5 कहाँ है, ये रहा 5। 5 के एडजेसेंट 3 डिग्री, ये तो फिर 2 ही डिग्री है, बात खत्म हो गई यहीं पे। 6 देखिए, हमें चाहिए तीनों 3 डिग्री वाले, है ना, तो 6 के एडजेसेंट देखिए 3 डिग्री, ठीक है। इसका देखिए 3 डिग्री, ठीक है। इसका देखिए ये 7 3 डिग्री, तो ये 6 हो गया, परफेक्ट। अब बचे 1 और 5, तो अब जरा ई को देखिए, ई ई ई ई ई ई कहां पर है, ई के एडजेसेंट देखिए 2 डिग्री, इसकी 3 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब 2 3 3, है ना। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, भूल जाता हूँ, 2 3 3। अब इधर देखिए जरा 1 और 5 में, 1 का एडजेसेंट 2 डिग्री 3 डिग्री, और ये भी 3 डिग्री, ठीक है। बात बन रही है हमारी 5 पे। जरा हम 1 पे बात बन रही है हमारी ना, ई के लिए मैंने 1 चेक किया है, तो 1 पे 2 डिग्री 3 डिग्री और 6 की डिग्री भी, ये भी एडिसेंट है, तो 1 2 3, ठीक है। इस पे बात बन रही है। अभी ऐसा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, आगे भी चेक करेंगे, 5 पे भी देखेंगे। अभी हम 5 को जरा देखिए, 5 के वर्टेक्स 3 डिग्री, और 5 का एक एडजेसेंट 1 था ना, तो 1 की ये 3 डिग्री, 6 की डिग्री देखिए 3 डिग्री, और ये इसकी डिग्री तो एक ही है, तो 5 तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, तो 1 हो गया, ठीक। अब बचा 5, तो जाहिर सी बात है, चेक करो या ना करो तभी 5 पड़ जाएगा। मैं दोबारा से देख लेता हूँ, जी, जी के एडजेसेंट देखिए कौन कौन से हैं, एफ डी और ई, कितनी कितनी डिग्री है, 2 3 और 3, 2 3 3, सेम चीज है ना। जी की 2 3 और 3, तो फिर अब 5 पे तो अभी तो हमने चेक किया था भाई ये बात। 5 पे जरा चेक करिए, अच्छा 2 3 3, तो इसका मिला 3 और 1 2 3, और इसकी मिली 2, ठीक। तो ये हो गया हमारा 5, ठीक। तो फिर 1 पे जब मैंने 5 ई पे जब 5 1 चेक किया था तब ऐसा क्यों आया था, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। ई पे जरा 5 पे देखते हैं, ई के लिए भी तो यही था 2 3 और 3, और 5 के लिए हम चेक कर रहे थे, तो मैंने रॉन्ग बताया था, क्यों 5 पे आया 3, 5 की एडजेसेंट ए की डिग्री 3 और 4 की 2 और 6 की 3, हाँ तो दोनों ही हो जाएंगे भाई, ई और जी पे 1 और 5 दोनों हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ कि अब मैं एज से चेक करूंगा। देखिए जहां पर 2 कॉम्बिनेशन मिल जाए तो हम एज से मैप कराएंगे कि एज पे मैपिंग प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिलती है तो फिर हम यहाँ चेंज कर देंगे। अब देखिए ए बी, ए के हिसाब से, ए बी के हिसाब से क्या होना चाहिए, 4 और 7, ठीक है 4 और 7, मैं यहाँ लाइन बनाता जा रहा हूँ, ठीक। इसके बाद ए सी, तो ए को तो हमने 4 से रिप्रेजेंट किया है, और सी के लिए क्या किया था 3, तो 4 3, सॉरी ए सी,
ए सी, तो ए के लिए लिया था 7, क्या लिखता हूं मैं, करेक्ट कर देता हूं, ए को लिया है 7 और बी को लिया है 4, तो इस तरीके से 7 4 हो गई। इधर ए को लिया है 7 और सी को लिया है 3, तो 7 3, तो 7 3 ये हो गई। ठीक, अब देखो चेक कर लेते हैं, क्या हम यहाँ पर 2 डाल सकते थे, क्या हम यहाँ पर 3 डाल सकते थे, जरा देखना जरा। तो ए सी तो क्या आता 7 2, तो 7 2 तो कोई एज ही नहीं है, इसलिए ये नहीं डाल सकते हैं। ये मतलब हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो ठीक था। बात समझ आ गई कैसे चेक कर लिया। जैसे ही हम यहाँ पर डालेंगे ए सी, तो 7 सी पे अगर आप 2 की मैपिंग करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 2, तो 7 2 तो कोई एज ही नहीं है, इसलिए हमारा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शंस नहीं होंगे। इसकी मैपिंग इससे हो गई, इससे मैपिंग इससे हो गई। ए डी पे देखिए, ए को हम 7 ले रहे थे और डी को हमने क्या लिया था 6, 7 6, तो 7 6 ये हो गई। ठीक है, बी ई, तो बी को हम ले रहे थे 4 और ई को हम ले रहे थे 1। यहां भी हमें चेक करना है कि 4 1 आएगा या 4 5 आएगा। देखिए जरा, 4 1 तो कोई एज ही नहीं है भाई। आप देखिए, बी को हमने लिया है 4 और ई को हमने क्या एज्यूम किया है 1, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा 4 1 तो कोई एज ही नहीं है, ये हमने गलत लिया था, मतलब 1 गलत था, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पे 1 होगा। इस तरीके से चेक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 5, तो 4 5 एज एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल ये लो। ठीक है, अब सी एफ के अकॉर्डिंग लिखिए, तो सी का क्या था 3 और एफ का क्या था 2, 3 2 3 2 ये लीजिए। ठीक, डी ई जरा देखिए, डी को 6 से लिया था और ई को 5 से लिया था, 6 5, तो 6 5 ये है जो भी लाइन इसलिए खींच रहा हूं, पता चल जाए कौन कौन सी ट्रेवर्स हो गई हैं। ठीक, अब देखिए कौन सी बची है, डी जी, डी जी, डी को 6 लिया है और जी को 1, तो 6 1, तो 6 1 ये मैप हो गई। ठीक, आगे चलिए, ई जी, तो ई को हमने क्या लिया हुआ है 5 और जी को हमने क्या लिया हुआ है 1, तो कौन सी हो गई ये 5 1, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे जा रही है, कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे। एफ जी, एफ का मतलब 2 और जी का मतलब 1, 2 1 ये लो। ठीक, तो देखो हमारे ये 4th पॉइंट में वर्टेक्स की कंपैटिबिलिटी क्या निकली, बी की 4 से, सी की 3 से, एफ की 2 से। मैंने आपको बता दिया जहां पे दो कॉम्बिनेशन अगर डिग्रीज उनके एडजेसेंट की सेम मिलने लगे तो कैसे चेक करेंगे, है ना, एजेस से। ए का 7, डी का 6, ई का 5, जी का 1। एक एग्जाम्पल ये बता दिया क्योंकि हमने रिवर्स किया था तो हमने ऐसे मैप कर लिया। अब G1 और G2 की एज, ए बी एज 7 4 एज से, है ना, ए सी एज 7 3 से, तो ये ग्राफ 1 की एजेस इक्विवेलेंट है ग्राफ 2 के साथ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो फिगर दिए गए थे हमारे पास, ये ग्राफ G1 और ये ग्राफ G2 दोनों ही आइसोमॉर्फिक हैं। बात समझ में आ गई? तो मैं रिपीट कर देता हूं, पहले वर्टेक्स सेम होने चाहिए, एजेस सेम होने चाहिए, देन फिर इक्वल नंबर ऑफ वर्टेक्स डिग्री विद गिवन डिग्री भी सेम होनी चाहिए, देन वर्टेक्स ऑफ G1, वर्टेक्स ऑफ G2 और एज ऑफ G1 और एजेस ऑफ G2 दोनों की करस्पॉन्डेंस भी मैप होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देखिए, ये देखिए मैंने बताया है, इसमें देखिए पहला पॉइंट, वर्टेक्स फाइंड आउट करिए, कितने हैं 6 वर्टेक्स, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स, फटाफट, कोई बात नहीं। सेकेंड पॉइंट देखिए एजेस, 1 2, मैं ऐसे करता हूं 1 2 3 4 5 एजेस, यहां पर 1 2 3 4 5 एजेस, ठीक है, दोनों में 5 5 एजेस, बढ़िया बात है। थर्ड पॉइंट, डिग्री निकालिए, 1 2 3 4 5 और 6 इनकी डिग्री निकालिए, है ना। इधर देखिए ए बी सी डी ई, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं ए बी सी डी ई, इनकी डिग्री निकालिए, कितनी डिग्री आती है, देखिए 1 की डिग्री 1, ठीक है, 2 की डिग्री 3, नहीं सॉरी 2 की डिग्री 2, 3 की डिग्री 2, 4 की डिग्री 3, 5 की डिग्री 1, 6 की डिग्री 1, ठीक। इधर देखिए
ए की डिग्री 1, बी की डिग्री 2, सी की डिग्री 3, डी की डिग्री 2, ई की डिग्री 1, एफ की डिग्री 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स है ना, तो एफ की डिग्री 1। ठीक है, तो जरा देखिए, अब लिख दीजिए यहां पर 1 डिग्री वाले कितने हैं, 1 5, इधर 1 डिग्री के ए और ई, एक और आ गया एफ, अच्छा यहां भी है 6। ठीक है, 2 डिग्री वाले 2 3 2 है, इधर 2 डिग्री वाले बी और सी। ठीक है, अब 3 डिग्री वाले इधर कौन कौन से हैं, 4, केवल एक 4, इधर 3 डिग्री वाला 2 डिग्री में मैंने क्या लिखा है, बी और डी यार, बी और डी होगा यार। ठीक है, 3 डिग्री वाला 4 और इधर 3 डिग्री वाला सी, तो ए बी सी डी एफ 1 2 3 4 5 6 सारे हो गए। तो काउंटिंग देखिए, ये भी 3, ये भी 3, ये 2, ये 2, ये 1, ये 1। ठीक है, लेकिन अभी बात ये नहीं होती है कि आपने ये थर्ड पॉइंट क्लियर कर लिया तो आइसोमॉर्फिक हो गया ना, अभी आप इक्विवेलेंस बनाइए, इक्विवेलेंस चेक करना जरूरी है। तो अब हम यहां पर लिखते हैं इक्विवेलेंस नीचे, स्टेप 4 चेक करेंगे। यहां पे लिखता हूं वर्टेक्स ऑफ G1 और वर्टेक्स ऑफ G2। ठीक है ना, यहाँ पे लिखता हूं एजेज ऑफ G1 और यहाँ पे लिखता हूं एजेज ऑफ G2, इनकी मैपिंग देखता हूं। अब देखिए जरा, पहले हम करते हैं ये सिंगल एलिमेंट बच रहे हैं, जरा इनकी कर देते हैं। ये 3 डिग्री इसकी भी है, 3 डिग्री इसकी भी है, तो जरा मैं 4 का चेक कर लेता हूँ सी के साथ। अभी ऐसा भी नहीं है कि दोनों की 3 डिग्री है तो सेम होंगे, नहीं, मैंने क्या बताया था, एडजेसेंट चेक करिए। तो देखिए जरा 4 के साथ एडजेसेंट कितनी डिग्री वाला है, ये तो 2 डिग्री वाला है, ये 1 डिग्री वाला है और ये 1 डिग्री वाला है, मतलब कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 4 1 और 1, ये एडजेसेंट होने चाहिए। तो हमें किससे चेक करना है, ये सी से, चेक करिए सी के साथ, ये रहा सी, 4 के साथ कितनी डिग्री थी, 1 1 और 2 डिग्री, यार 4 कहां से है, 4 का तो कोई है ही नहीं। 4 के एडजेसेंट 3 है ना, इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 1 और 1। ठीक, अब जरा इसके एडजेसेंट की डिग्री चेक करिए जरा, इसकी तो डिग्री 1 है, अच्छा इसकी डिग्री 2 है और इसकी भी डिग्री 2 है, बात समझ रहे हैं। तो सी का जब एक एडजेसेंट मिला तो इसकी तो डिग्री 1 मिल गई, ठीक है, इसके बराबर वाले की डिग्री कितनी मिली, 2, और इसके बराबर वाले की डिग्री कितनी, इसके एडजेसेंट इसकी डिग्री कितनी मिल रही, 2। तो ये तो यही मैप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2 1 1 वाले एडजेसेंट होने चाहिए, तो 1 2 2 वाला आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 4 वर्टेक्स था इसके करस्पॉन्डिंग सी नहीं होगा। अब सी नहीं होगा तो यही बात खत्म हो गई, आगे आइसोमॉर्फिक चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि जब 3 डिग्री वाला ही मैप नहीं हो रहा है तो इसके साथ तुम कोई सा भी मैप करोगे तो वो मैपिंग में नहीं आएगा। बात क्लियर हो गई, तो आप दोबारा से एग्जाम्पल इसको देख लीजिएगा, आइसोमॉर्फिक कैसे प्रूफ करते हैं मैंने आपको बता दिया। पहले नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम कर देख लीजिए, एजेस सेम कर लीजिए, इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विद इवन डिग्री, देन फिर वर्टेक्स करस्पॉन्डेंस और एज करस्पॉन्डेंस निकाल लीजिएगा। वर्टेक्स करस्पॉन्डेंस एज करस्पॉन्डेंस कैसे निकालेंगे, इक्वल डिग्री के साथ मैपिंग होगी, 2 की 2 वाले के साथ, 3 की 3 वाले के साथ, बट वहां पर ये चीज चेक करने वाली है कि जो एडजस्ट मैपिंग जो आ रही है, आप जो मैप कराएंगे वो प्रॉपर मैप होंगे या नहीं होंगे। मैपिंग कैसे चेक करेंगे, इनके एडजेसेंट के साथ, इसके एडजेसेंट कितनी कितनी डिग्री वाले हैं, इसके एडजेसेंट कितनी कितनी डिग्री वाले हैं, तभी आप मैप करा पाएंगे कि बी के करस्पॉन्डिंग 4, सी के करस्पॉन्डिंग 3, एफ के करस्पॉन्डिंग 2। ठीक, जहां पर 2 कॉलम मिल जाए तुरंत आप एज पे आ जाइएगा कि वो एज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं भी करती है, या दूसरा तरीका ये है कि एज उसके प्रॉपर करस्पॉन्डिंग बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, तो एज करस्पॉन्डेंस की हेल्प लेके, जैसे मैंने यहाँ पर 1 5 को फिर चेंज करके 5 और 1 किया, तो इस तरीके से आप एज करस्पॉन्डेंस पे ये चीज चेक कर सकते हैं। आगे चलिए एक छोटा सा टॉपिक अब और रह गया ग्राफ में, ये है बिल्कुल ग्राफ कलरिंग। देखिए वर्टेक्स कलरिंग जो है कॉमन मेथड है, ठीक, गिवन m colors, find a way to coloring the vertex of graph such that
नो टू एडजेसेंट वर्टेक्स आर ऑफ सेम कलर, दो एडजेसेंट वर्टेक्स जो हो उनका कलर सेम नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, अदर ग्राफ कलरिंग लाइक एज कलरिंग, इसका मतलब होता है नो वर्टेक्स इज इंसिडेंट टू टू एजेस ऑफ सेम कलर। देखो मैं दोनों का मतलब बता देता हूं, ये मैंने इसलिए डाला है कि एक बार क्वेश्चन आ गया था कि एज कलरिंग क्या होती है। तो एज कलरिंग का मतलब ये है कि कोई भी दो एज सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। तो एक बात ध्यान रखने वाली है, जब तक ये वर्ड मेंशन ना किया जाए एज कलरिंग, तब तक आप एज कलरिंग का नाम नहीं लेंगे। इन जनरल ग्राफ कलरिंग जो होती है वो वर्टेक्स कलरिंग ही होती है। अगर कुछ नहीं कहा गया है आपके साथ, एज कलरिंग नहीं मेंशन की गई, केवल ग्राफ कलरिंग कहा गया है, तो वो वर्टेक्स कलरिंग ही होगी। एज कलरिंग जब तक मेंशन ना किया जाए तब तक आप एज कलरिंग को यूज नहीं करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वर्टेक्स कलरिंग। तो वर्टेक्स का मतलब क्या है कि कोई भी दो वर्टेक्स सेम कलर के नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आइसोलेटेड ग्राफ है, तो ये तो कनेक्टेड ही नहीं है, तो इनको आपने सेम कलर रेड 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 से कर दिया। ये देखिए कनेक्टेड है, तो इसको अगर रेड कलर करेंगे तो इसको रेड से नहीं कर सकते, क्यों, सेम हो जाएगा। तो ये ग्रीन कर दिया। ये रेड है तो ये रेड हो सकता है क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। ये ग्रीन हो सकता है क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ग्राफ कलर करेंगे। ग्राफ कलरिंग का मतलब है कि आप इस तरीके से ग्राफ कलर करेंगे कि कोई भी दो वर्टेक्स सेम कलर के नहीं होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, ग्राफ कलरिंग मींस वर्टेक्स कलरिंग। अगर स्पेसिफिक कह दिया जाए कि एज कलरिंग तो फिर बात अलग है, तब आप एज देखेंगे, अदरवाइज वर्टेक्स पे ही फोकस करेंगे कि दो वर्टेक्स हमारे सेम कलर के नहीं होने चाहिए। अब देखिए एक चीज और, क्रोमेटिक नंबर, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कलर्स नीडेड टू कलर अ ग्राफ इज कॉल्ड अ क्रोमेटिक नंबर। देखो यहाँ पे साफ कहा गया है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कलर्स नीड टू कलर ए ग्राफ। इसका मतलब क्या है, यहाँ ये सीधा वर्टेक्स कलरिंग को ही डिनोट करेगा। मैंने साफ कह दिया, बाय डिफॉल्ट क्या कलर करेंगे आप लोग, वर्टेक्स, एज इज नहीं। जब स्पेसिफिक किया जाए एज, तभी एज करेंगे, है ना। तो क्रोमेटिक नंबर का मतलब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कलर्स नीडेड टू कलर अ ग्राफ इज कॉल्ड क्रोमेटिक नंबर। इसको इस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए ये नल ग्राफ था, तो क्रोमेटिक नंबर क्या हुआ इसका 1। इसमें कितने कलर चाहिए आपको, 2, तो इसका क्रोमेटिक नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। एक एग्जांपल और आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए ये ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से, दिस वन, इसका क्रोमेटिक नंबर निकालना है। और एक ग्राफ ये दिया है, दिस वन, दिस दिस दिस। जरा देखिए इसका क्रोमेटिक नंबर क्या होगा। ये आपके वर्टेक्स बने हुए हैं, इसको हमने रेड कलर किया सपोज करिए, तो अब रेड इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको ग्रीन कर दिया। इसको तो रेड कर ही सकते हैं, इसको ग्रीन कर सकते हैं क्योंकि ये इसके एडिशन नहीं है। इसको रेड कर सकते हैं और इसको ग्रीन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग हो गए, तो इसका क्रोमेटिक नंबर कितना हो गया, 2, क्योंकि 2 मिनिमम कलर हो गए कलर करने के लिए। इसमें देखिए इसको रेड कर सकते हैं, इसको ग्रीन कर सकते हैं, इसको रेड कर सकते हैं, इसको ग्रीन कर सकते हैं, इसको रेड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। ग्रीन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। सब उसको ब्लू कर दिया, तो इसका क्रोमेटिक नंबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, एक जनरली ये होता है कि अगर n की वैल्यू इवन है, नोड्स की वैल्यू इवन है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें नोड्स की वैल्यू ऑड दी गई है 1 2 3 4 5। तो अगर नोड आपके इवन है, अगर नोड आपके इवन है तो 2 क्रोमेटिक हम उसको बोल सकते हैं, 2 क्रोमेटिक, क्योंकि 2 कलर से काम बन जाएगा। अगर ऑड है आपके नंबर ऑफ नोड्स, ऑड है, तो हम उसको कह सकते हैं 3 क्रोमेटिक नंबर, 3 क्रोमेटिक, ठीक है ना, ठीक। तो इस तरीके से आप क्रोमेटिक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कई बार क्रोमेटिक नंबर की डेफिनेशन पूछ दी जाती है या क्रोमेटिक नंबर निकालने को दे दिया जाता है शॉर्ट नोट। एक और छोटा शॉर्ट टॉपिक, होम्योमॉर्फिक ग्राफ। देखिए होमोमॉर्फिक ग्राफ क्या कहा जाता है, दो ग्राफ जी और जी एंड जी डैश सेट टू बी होमोमॉर्फिक, कब, जब जी डैश कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राफ जी और फ्रॉम द सेम ग्राफ, ठीक है ना। देखिए अब इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया एक जी,
ठीक, इसमें ये वर्टेक्स बने हुए हैं। ठीक, इसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, तो ये बन गया जी। ठीक, अब मैंने इससे कोई एक ग्राफ निकाला ए बी सी डी, और यहां पे मैंने दो नए वर्टेक्स डाल दिए इन जगह पर। तो अब वर्टेक्स आप ऐसे रखें या मैं ऐसे कर देता हूं भाई, ई और एफ है तो चाहे आप ऐसे रखें या ऐसे ऐसे बना दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने ऐसे बना दिया ई और एफ, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ बना है ये इसी से ही तो ड्राइव हुआ है, मतलब इस ग्राफ में हमने दो वर्टेक्स एडिशनल डाल दिए, तो ये क्या हो गया, इससे तो ड्राइव होके आया है। तो हम कह सकते हैं कि जी एंड जी डैश आर होमोमॉर्फिक ग्राफ। बात समझ में आ गई। दो ग्राफ जी और डी डैश सेड टू बी होमोमॉर्फिक अगर जी डैश कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राफ जी, या ऐसे कह लीजिए कि ये दोनों ग्राफ किसी सेम ग्राफ से ड्राइव किए हुए हों। तो या तो आप ऐसे कह लीजिएगा, या इसका एक देखिए मैं दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूं आपको। हम कह सकते हैं, सपोज करिए एक ग्राफ ये बना है, केवल ये, ठीक, एक ग्राफ ये बना हुआ है, इसमें नोड कौन कौन से हैं, एक ये है, 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 और दो नोड यहां पर बना देता हूं, ये दो नोड, और एक ग्राफ में और बना देता हूं। इसके नोड देखिए, ये है, ये है, ये है, ये है, ये, और एक यहां पे डाल देता हूं, एक और यहां पे डाल देता हूं, एक और यहां पे डाल देता हूं, यहां पे डाल देता हूं। नंबरिंग कर देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें डाल देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसकी नंबरिंग डाल देता हूं 1 2 3 4 5, इतने ही नोड है। तो अगर मैं कहूं ये ग्राफ जी है, ये ग्राफ जी डैश है, तो ये दोनों ही ग्राफ हमारे इस ग्राफ से ड्राइव हुए हैं, क्योंकि हमने इसी में नोड एग्जिस्टिंग कुछ नोड बढ़ा दिए हैं। या हम ये कहें कि इस जी में मैंने कोई कुछ नोड बढ़ा दिए हैं, बात वही है। तो हम कैसे ऐसे कहेंगे जी डैश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डी, या ऐसे कहेंगे जी एंड जी डैश बोथ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस वन। तो जी एंड जी डैश आर आइसोमॉर्फिक। तो सीधी सी डेफिनेशन है प्रॉपर इसकी कि होमोमॉर्फिक ग्राफ जो है जी डैश, जी एंड जी डैश सेड टू बी होमोमॉर्फिक इफ जी डैश कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राफ जी। जैसे कि मैंने ये बताया कि अगर एक ये था, इसमें मैंने दो वर्टेक्स बढ़ा दिए, तो ये से ड्राइव हो रहा है जी डैश, तो ये इसके होमोमॉर्फिक होगा और ये इसके होमोमॉर्फिक होगा। एक चीज और, जी एंड जी डैश, इफ जी एंड जी डैश आर होमोमॉर्फिक, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों हमारे आइसोमॉर्फिक भी होंगे, मे बी और मे नॉट बी। ये तो चेक करने पे पता चलेगा, ठीक है ना, कि चेक करना, आगे जो प्रोसेस थी होमोमॉर्फिक आइसोमॉर्फिक की वो हम चेक करेंगे। तो इसमें मैं बताने वाली बात ये है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, होमोमॉर्फिक में आइसोमॉर्फिक देखने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, आइसोमॉर्फिक कंप्लीटली अलग चीज है और होमोमॉर्फिक अलग चीज है। ठीक, दोनों मैंने आपको बात बता दी। तो इस तरीके से ये ग्राफ वाला पोर्शन हमारा अब कंप्लीट होता है। ओके।